और जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना सुरची कहने लगी कौन है बड़ी रानी। दासी ने कहा महारानी आपको क्या पता नहीं है? अरे आपकी पति की जो पहली वाली पत्नी है ना वो आपका महलों में इंतजार कर रही है। जवाब दिया इसका मतलब मेरे पति के दो विवाह हुए, 2 शादियां हुई। बोली हाँ। तो अपने पति को अपने पास में बुलाओ महारानी। जैसे ही अपने पति को बुलाया है पास में, और तान पात तो बेचारे बहुत मजबूर थे, गर्दन को झुकाई खड़ी हैं, कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुनीति के कहने से उन्होंने विवाह किया था। डर उन्हें इस बात का था कहीं डोला वापस न चला जाए। चुपचाप खड़े हैं महलों में, इंतजार करती करती रानी सुनीति स्वयं ही चल करके आई है। देखा है कि डोला से सुरची बाहर निकल ही नहीं रही है। हाथ जोड़ करके पहुंच गई। जवाब दिया है बहन ये महल, ये नौकर चाकर, ये सारी धन दौलत ये सब तुम्हारी है बहन। और जैसे ही सुनीति ने सुरची का हाथ पकड़ना चाहा, एकदम से सुरची ने सुनीति की लात मार दी। सुनीति जमीन पर गिर जाती है। उठ करके खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहने लगी है बहन बस थोड़ी सी दया करो ना, और तुम अपने महलों में चलो बहन, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी। कहने लगी है आओ अपनी घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। बहन ये सारी धन दौलत तुम्हारी है, मैं तो एक तुम्हारी दासी की समान हूँ और मैं तुम्हारी दासी बनकर के रहूंगी बहन। ऊपरी महल में कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। ऊपरी महल में कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। 2 रोटी बहन दी जाना, मैं तो तेरा लाल खिलाऊंगी। आज भक्तों जैसे ही
रानी सुनीति ने हाथ आगे को बढ़ाया है, फिर से कहा बहन चलो ना अपने महलों में। कहने लगी है बुरसुर जी अपने पति उत्तानपाद से, सुनो महाराज, अगर ये इन महलों में रहेगी तो मैं हरगिज इन महलों में नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे इन महलों में रखना चाहते हो तो इसके लिए जंगल में कहीं झोपड़वा दे। मजबूर थे। कहने लगे है रानी तुमने अच्छा नहीं किया सुनीति, अरे तुमने अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, इसमें दोष हमारा नहीं है रानी, इसमें दोष तो तुम्हारा है। मैंने बहुत समझाया पर तुम नहीं मानी। रानी सुनीति ने कहा है महाराज मेरी फिक्र आप मत कीजिए, अरे मैं जिस तरह से रहूंगी रह लूंगी महाराज, बस आपकी खुशी में हमें भी खुशी है। आज वो रानी सुनीति जंगल में रह रही है। रानी सुनीति के लिए जौ की रोटी जाया करती थी। महलों में रानी सुरची रह रही है। किस्मत की बात है महाराज, भगवान ने जो किस्मत में लिख दिया है वही होना है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। अगर किस्मत को बदलना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, और जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथों की लकीर में कुछ बदलाव आ जाए। वैसे कहा जाता है परीक्षित महाराज, अगर कोई ज्योतिषी आए तुम्हारे गांव में तुम्हारी गली में कभी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। ये तो एक वहम होता है, ये तो वहम होता है, क्योंकि वो ज्योतिषी आते हैं पता नहीं क्या से क्या बता जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। और जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती महाराज? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हमारी किस्मत में जो लिख दिया है भगवान ने वही होना है। चाहे हाथ दिखाओ चाहे किसी को माथा दिखाओ कि हमारे माथे पे क्या लिखा है। इधर भक्तों वो रानी सुनीति झोपड़ी में बैठी हुई है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए थे जो तुमने उस जन्म की हमें इस जन्म में सजा दी है। जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे जाना है, लेकिन जाने से पहले हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे हर ख्वाब पूरे हो जाएं। पतिव्रता स्त्री पति की खुशी के लिए जंगल में पड़ी है, पति को खुश देखना चाहती है। आज वो जंगल में प्रभु से कह रही है, हे प्रभु, घुटनों के बीच में अपने सिर को छुपाए हुए है, रो रही है, हे प्रभु अरे जब तुम्हें हमें इतना ही दुख देना था तो आप हमें ये शादी नहीं करवाते, और जब शादी ही आपने करवाई थी तो कम से कम हम अपने पति के चरणों की धूल बन के तो रहते अपने पति के पास में। आज हम इस जंगल में पड़े हैं, अपने पति के भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहती थी कि हम जब सुबह अपने नेत्र खोले हमारे पति की सबसे पहले दर्शन हो, क्योंकि वो भगवान होते हैं। पति पत्नी के लिए परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। हर स्त्री पतिव्रता बन करके रहना चाहती है, पर वो पतिव्रत धर्म नहीं निभा पाती है। उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। पति से जरा भी लड़ाई झगड़ा हुआ घर छोड़ के चल दी। अरे भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, पति से बिल्कुल मत बोलो, पर घर मत छोड़ के जाओ। हाँ कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं। वो रानी सुनीति यही चाहती थी कि हम अपने पति के पास में रहें, हम अपने पति की सेवा करें, हमारी बहन भी उन्हीं महलों में रहें,
तभी तो हमारा उद्धार होगा। लेकिन हे भगवान, तुमने कितना गलत किया है। या तो हम एक कन्या की तरह रहते, और जब हमारी शादी हो ही गई तो हम अपने पति के पास रहते। आज नीति कह रही है, हे प्रभु, ऐसी जिंदगी जीने से हमें भला क्या लाभ है। इससे अच्छा है कि आत्महत्या ही कर लें। प्रभु कैसी नजरी डाली मेरी भयो नाई कौला। रोती हुई कहने लगी है, सुनती है प्रभु, प्रभु तूने कैसी नजरी डाली मेरी भयो नाई कौला। अरे घर सुना मेरो अंगना सुना, हरी घर सुना मेरो अंगना सुना। और बिन बेटा के मोई दुख है दुना। दुखी अति भारी मेरी भयो नाई कौला। प्रभु तूने कैसी नजरी डाली मेरी भयो नाई कौला। और कहने लगी है, हे प्रभु, मेरा घर आंगन संतान के बगैर सुना है। अरे क्या मैं करूं, कहाँ को जाऊं। अरे क्या मैं करूं, कहाँ को जाऊं। और अपने दिल की किसे सुनाऊं। अपने दुख भरी कहानी किसे सुनाएं, किससे कहें कि हम पर ये दुख है। भगवान, और तुम भी हम पर थोड़ी दया करो। तुमने तो हमारे पति को भी हमसे दूर कर दिया।
भाई वो ना ये कहूँ आज मेरे बट्टो वो रानी सुनीति बहुत दुखी है। आत्महत्या करने के लिए रानी सुनीति जंगल में आगे बढ़ी हैं। कुएं की तलाश। कोई बात नहीं, इस संसार को हम छोड़ करके चले जाएं। हे प्रभु, बस हमारे पति को हमेशा खुश रखना। कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर। लोगों की सोच होती है कि जब हमारा पुत्र हमारी चिता में अग्नि लगाए हमारा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज, अब आप हमें ये बताइए, एक बहुत बड़ा पापी इंसान हो, एक बहुत बड़ा पापी इंसान हो, अगर उसका पुत्र उसकी चिता में अग्नि लगा दे तो वो है उसका उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, सभी अपने अपने कर्म भोगते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, इंसान अपना उद्धार स्वयं करता है, कर्मों के अनुसार ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर। और कहने लगी हैं, अपने भी सब छोड़ चली गई, हमसे मुखड़ा मोड़ चली गई। अपनी भी सब छोड़ चली गई, हमसे मुखड़ा मोड़ चली गई। आके देख करीब विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर।
कहा मैं महलों में रह रही थी, आज मैं एक भिखार बन गई हूं। कैसी गरीबी आई विधाता, कैसी गरीबी आई विधाता, अपनों ने हाई तोड़ा नाता, कौन बंधावे धीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कौन बंधावे धीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर। कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर, कैसी लिखी तकदीर विधाता, कैसी लिखी तकदीर। बाबा देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं, जिन्होंने कहा है बेटी, अरे इतनी रात्रि के समय में और तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनीति कहने लगी हैं बाबा जी, अरे आप तो इस संसार की खोज करने वाले हैं, क्या आपको हमारे दुख के बारे में नहीं मालूम है। कहने लगे हैं बाबा देव ऋषि नारद जी, कोई बात नहीं बेटी, हम जानते हैं तुम्हें कौन सा दुख है, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारी आत्महत्या करने से तुम्हें खुशी मिल सकती है, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। तुम नहीं जानती हो, आत्महत्या करना पाप होता है। अरे भगवान ने जब तुम्हें ये मानव जीवन दिया है, इसमें दुख सुख दुख दोनों ही मिलेंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जब भगवान उसके मन की खुशियां पूरी करता है, फिर तो उसका लोभ बढ़ता ही चला जाता है। लालच बुरी बलाई होती है परीक्षित महाराज। लोभ का बाप कौन होता है? लालच। लालच कभी मत करिए, और जो लालच करोगे तो पाप के भागी बनोगे। पाप का बाप होता है लालच, कभी लालच मत करें। आज मेरे भक्तों, बाबा देव ऋषि नारद जी समझा रहे, कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेकर के आएगा जो बचपन में ही भगवान की भक्ति करेगा और तुम्हारा नाम इस दुनिया में रोशन करेगा। हमारी बात मानो और लौट जाओ। सुनीति कहने लगी है, बाबा जी न जाने ऐसे वरदान हमें कितने महात्माओं ने दिए हैं, आज तक किसी का वरदान सच नहीं हुआ। कैसे माने कि तुम्हारा वरदान सच हो जाएगा बाबा जी। बाबा देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बेटी एक बार सिर्फ मौका दीजिए, एक बार हमारी बात को मान करके लौट जाइए। अगर तुम्हारी गर्भ से एक बालक जन्म लेकर के ना आए तो लौट करके इसी कुएं में कूद जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इस बात को मान करके रानी सुनीति अपनी झोपड़ी में पहुंच गई। लौट जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने पति को याद करती है। वो अपने पति को नहीं भुला पाती है, जो हर पल महलों में अपने पति के साथ रह रही हो।
और भला एकदम से उसके पति उससे छूट जाए, क्या बीतती है उसके दिल पर। आज वो रानी सुनीति बड़ी दुखी है। जब हमारे पति हमारे नजदीक नहीं आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, तो भला बाबा जी का दिया हुआ वरदान सच कैसे हो सकता है। कहने लगे हैं, हे प्रभु कि बोदी कहाँ शिला, तेरी याद जो भुला दे। बोदी तेरी याद जो भुला दे। कहने लगे हैं, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता वो दिल कहाँ सिला, तेरी याद जो भुला दे। मैं जानती हूँ मैंने बुरा किया है, मेरे दिल ने तुझी को चाहा, क्या यही मेरी खता है। मेरे दिल ने तुझी को चाहा, क्या यही मेरी खता है। माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ सिला, तेरी याद जो भुला। मेरे दिल ने तो बस यही चाहा था कि तुम खुश रहना, इसलिए मैंने तुम्हारा दूसरा विवाह करवाया। माना खता है लेकिन, माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ सिला, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ सिला, तेरी याद जो भुला दे। बहुत दुखी है। एक स्त्री अपने
सहारे से ही तो जिंदगी व्यतीत करती है, और जब उसका पति ही उसे छोड़ दे तो वो किसके सहारे से जिएगी महाराज। जब एक लड़की की शादी होकर के वो ससुराल में जाती है, किसके सहारे से रहती है? अपने पति के सहारे से। कोई भी दुख, कोई भी बात हो अपने पति से कहती है। उसके पति के सिवा ससुराल में भला कौन होता है महाराज। और आज उसका पति भी साथ छोड़ दे तो भला वो किसके सहारे से जिएगी। वही हाल है सुनीति का, रो रही है। बोधे कहाँ शिला, बोधे कहाँ शिला, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ शिला, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ शिला, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ शिला, तेरी याद जो भुला दे। महेश मनायो, महेश मनायो, गणते गले लो आथर नहीं दिल मल्हाई लगायो। घोड़ा पे महेश सवार छना सरकार ना दिल बहिलायो, ना दिल बहिलायो। बनी में जब राजा घुसी आया, इधर भक्तों महाराज उत्तान बाद घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद जंगल में पहुंचे हैं शिकार खेलने के लिए। और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे, शिकार खेलते खेलते महाराज उत्तान पाद को अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है लौट करके उत्तान पाद महलों की ओर आए। महाराज उत्तान पाद ने क्या देखा कि सभी पहरेदार सो रहे हैं, महलों के फाटक बंद हैं, रानी भी सो रही हैं, आवाज लगा रहे हैं उत्तान पाद, रानी दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा कौन खोले, वो तो सो रही थी। रानी सुनीति की उत्तान पाद को याद आने लगती है, सोचने लगी कोई समय था हमारी पत्नी सुनीति हमें इतना प्यार करती थी कि जब तक हम लौट करके महलों में नहीं आया करते थे वो हमारे बगैर एक गिलास पानी भी नहीं पिया करती थी। और आज ये रानी सुर से सो रही है ना, ये खबर ही नहीं है कि उनके पति कहाँ हैं। तो प्रसन्न हो जाती हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज क्या आप आज गलती से चले आए हैं? जवाब दिया है महाराज ने, क्या बताएं रानी, अरे हमें नहीं पता था रानी कि इतना बुरा होगा। अरे तुमने बहुत बुरा किया रानी, जो तुम्हें नहीं करना था।
आज मेरे भक्तों रानी सुनीति रो रही हैं। महाराज उत्तान बाद से अपने दिल की बात कह रही हैं। धीरे धीरे वह रात्रि व्यतीत होती है। उस रात्रि को व्यतीत करने के बाद उत्तान पाद लौट करके महलों में आई। जब उत्तान पाद लौट करके महलों में आए, रानी सुरची द्वार पर खड़ी हुई थी। जवाब दिया कि ओ महाराज कहाँ गए थे आप? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ गए थे आप? लेकिन उत्तान पाद गर्दन को झुकाए हुए खड़े हैं। मुझे मालूम है कि तुम वहीं गए थे ना, हमें पता है कि तुम सुनीति के पास गए थे। उत्तान पाद कहने लगे, रानी अगर तुम्हें उससे इतनी ही घृणा है तो मरवा क्यों ना देती हैं आप, या फिर मार दीजिए, लीजिए तलवार। सुरची कहने लगी, क्षमा करना महाराज, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से भोजन कराया है अपने पति को। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उत्तान पाद की दोनों पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। उधर जंगल में रानी सुनीति, इधर महलों में रानी सुरची, दोनों रानियां गर्भवती हैं। अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महाराज उत्तान पाद इतने प्रसन्न हैं। इधर धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ है, जंगल में रानी सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। लेकिन किस्मत में कितना बड़ा अंतर है महाराज। इधर महलों में रानी सुरची